Sir. Ladies and gentlemen, in sonnet number 40, William Shakespeare is saying that you, my beloved, take my all love. Whatever love I have for you, take this love, and I will give you more love. Whatever I have already, I, I want to give you, and it is for you. But the thing is that you have betrayed me. How you betrayed? You you build illegitimate relation, physical relation with somebody to have some lust, to fulfill your lustful desires. You have built physical relation with another person. But this is very painful. It is more painful than physical injury. Physical injury can be painful for the moment, but this injury that you have given me mentally torture, you have tortured me mentally, and this is forever. So this is very dangerous. So Shakespeare is making lamentation uh, to 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 his beloved. He's saying that you have betrayed me, and the physical injury is not painful. The mental injury is more painful as compared to physical injury. So over here, William Shakespeare is saying that this injury is very painful. What you have given me. Let's see. देखिएगा. In this sonnet, Shakespeare is saying that you have betrayed me, and for sake of physical lust, you have left me, you betrayed, and you joined somebody else. What happens? You have given me mental injury. This injury is more painful as compared to physical injury. Whatever I have, whatever love I have, take it away. Take this, I have it for you today, tomorrow, forever. मेरे पास कुछ भी है, जो भी है वो तुम्हारे लिए है, और ये मेरा प्यार ले लो, और आई वॉन्ट टू गिव इट यू एंड आई विल गिव यू मोर. और कहता है मैं अब तुम्हें इससे भी ज्यादा दूंगा. टेक ऑल माई लव्स, मेरी सारी मोहब्बतें, मेरा सारा प्यार ले लो. माई लव, मेरा प्यार. ये टेक देम ऑल, तुम सब ले लो. वट हैज दाओ देन मोर देन दाओ हैडस बिफोर, तुम्हें अब उससे भी ज्यादा, हैडस जो तुम्हारे पास पहले था अब उससे भी ज्यादा मिलेगा. नो लव माई लव दैट दो मेस ट्रू लव कॉल, यानी कोई भी प्यार कहता है, माई लव मेरा प्यार, दैट दो मेस्ट ट्रू लव कॉल, कोई भी प्यार जिसे तुम प्यार कहते हो वो ट्रू नहीं होता. ऑल माइन वॉज थाइन, मेरे पास तो जो कुछ था वो सब तुम्हारा था. माइन का मतलब होता है मेरा, थाइन का मतलब होता है तुम्हारा. बिफोर दो हैडस दिस मोर, अब तुम्हें पहले से भी ज्यादा मिलेगा. मतलब पहले तो मैं तुमसे प्यार करता था, अब तुम्हें मुझे धोखा देके तुम किसी और के साथ तुमने फिजिकल रिलेशन बनाए और फिर तुम वापस आई. एंड नाउ शेक्सपियर इज सेइंग वट एवर आई हैव फॉर यू, इट इज मोर देन अदर पीपल आर हैविंग, अदर पर्सन इज हैविंग. यानी दूसरा जो है वो लस्ट पे बेस करता है, किसी अट्रैक्शन पे, बट लव आई हैव फॉर यू, it is more on the spiritual relation. So my love is more than. शेक्सपियर डेफिनेटली एक ग्रेट लिटरेरी फिगर था, उससे प्यार भी हुआ, वो किसी डार्क लेडी के लिए लिखता भी था, फिर वो एक फेयर यूथ से भी मोहब्बत करता था, एक बॉय से, लड़के से भी. तो वो उसके प्यार में, दोनों के प्यार में हुआ यूं था कि जो शेक्सपियर की बिलवर्ड थी, उसने शेक्सपियर का जो दोस्त था, जो बड़ा खूबसूरत था, जिसे शेक्सपियर खुद मोहब्बत करता था, उसके साथ मोहब्बत में इन्वॉल्व होगी, और उसके साथ फिजिकल रिलेशन में भी इन्वॉल्व होगी. शेक्सपियर ने ये अपनी जितनी भी सोनेट्स लिखी हैं ये पब्लिश करने के लिए नहीं लिखी, ये तो लोगों ने पब्लिश करवा दिया इसको. तो शेक्सपियर असल में इसमें अपनी बायोग्राफी लिखता है, ये मतलब अपने बारे में बताता है, जो उसके प्राइवेट अफेयर्स थे वो बता रहा है. मतलब वो एक यूथ से भी मोहब्बत करता था, उसके लिए भी पोएट्री करता रहा, और साथ वो लड़की से भी मोहब्बत करता था, डार्क लेडी से. तो डार्क लेडी ने क्या किया, डार्क लेडी ने ज्वाइन कर लिया उसी को जिससे वो प्यार करता था. तो एक पोएम के अंदर कहता है कि मुझे इस चीज का दुख नहीं है कि तुमने भी उसी को चुना जो मुझे अच्छा लगता है. मतलब जो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं तुम भी उसी को चुन रही हो,
तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे ही मोहब्बत करती हो। अगर तुम उससे मोहब्बत करो या मुझसे मोहब्बत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए प्यार के गुनाहगारों, यानी तुम लोगों ने प्यार में गद्दारी की है, ए प्यार के गुनाहगारों, मैं तुम्हें तब भी माफ कर दूंगा। इसके अंदर भी यही कहता है। देन इफ फॉर माई लव, दो माई लव रिसीवेस्ट, यानी वो कहता है कि देन फिर, इफ फॉर माई लव, अगर तुम मेरे प्यार की खातर, तो माई लव रिसीवेस्ट, तुम मेरा प्यार पाती हो, यानी जो मैं तुम्हें प्यार करता हूं उसी के बदले, इफ फॉर माई लव रिसीवेस्ट, तुम मेरा प्यार रिसीव करती हो, यानी जो मैं तुम्हें पहले प्यार करता था उसी तरह का प्यार तुम फिर रिसीव करते हो। आई कांट ब्लेम दी का मतलब होता है तुमको, मैं तुम्हें कोई ब्लेम नहीं करता। मतलब तुम मेरे पास मुझसे प्यार करती थी या किसी और से प्यार लो, इट डजेंट मैटर, जिस और से प्यार ले रही है वो भी उसका दोस्त है। तो शेक्सपियर एक ट्राइएंगुलर रिलेशन में है, यानी वो मेल से भी मोहब्बत करता है, डार्क लेडी से भी, तो उससे। तो कहता है ट्राइएंगुलर का मतलब होता है इस तरह, मतलब ये शेक्सपियर है, ये उसका WH जो दोस्त है, और ये डार्क लेडी है। तो डार्क लेडी और ये तीनों ट्राइएंगुलर रिलेशन में है, तीनों का प्यार है। आई कैन नॉट ब्लेम दी, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं देता। फॉर माई लव दो रिसीव दो यूजिस्ट, फॉर माई लव दो यूजिस्ट, तुम मेरा प्यार इस्तेमाल करो, मतलब जो मैं तुमसे अफेक्शन लव मोहब्बत करता हूं उसको इस्तेमाल करो। बट येट बी ब्लेम्ड दो दाई सेल्फ डिसीवेस्ट, लेकिन ये जो तुमने किया है ना, ये तुमने खुद को ही डिसीव किया है। मतलब तुम मुझे छोड़ के किसी के पास गई, उसने तो तुम्हें कुछ नहीं दिया, वो तो एक टेम्परेरी जज्बा था, उसका फुलफिल हुआ। यू गेट नथिंग, तुमने खुद को ही डिसीव किया है। बिकॉज आई हैव अ परमानेंट लव फॉर यू, बट द लव यू आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम समबॉडी दैट वाज जस्ट टेम्परेरी, बिकॉज फिजिकल or other relations, they are just temporary. So what you have permanent, that is the spiritual love, and Shakespeare is claiming that I have a pure love. अगर तुम कहीं जाओ तो वहां से जो प्यार लोगी वो फिजिकल और टेम्परेरी होगा, मेरा फॉर एवर है। तो मेरे पास रिटर्न दोबारा आई हो, इट डजेंट मैटर, मैं फिर भी तुम्हें रिसीव करूंगा। बट विलफुल टेस्ट ऑफ व्हाट दाई सेल्फ रिफ्यूजिस्ट, लेकिन तुम मुझे ये इस बात से मना करती हो कि तुम किसी फिजिकल रिलेशन में नहीं हो, मतलब तुम किसी लस्ट के पीछे नहीं गई, तुम किसी हवस के पीछे नहीं गई, तुम कैसे डिनाई करोगी अब मुझे। मतलब शेक्सपियर ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया है, वो भी जो जिसके पास वो गई है वो भी शेक्सपियर का दोस्त है। तो शेक्सपियर जानता है कि उसकी बिलवड उसके अट्रैक्शन की वजह से उसके पास गई है और वहां से वापस आई है, एंड शेक्सपियर इज गोना वेलकम हर अगेन। बट विलफुल टेस्ट ऑफ व्हाट दाई सेल्फ रिफ्यूजेस, यानी ये जो टेस्ट तुमने लिया है या फिजिकल टेस्ट के पीछे जो तुम गई हो, इसको तुम रिसीव कैसे डिनाई करती हो। मतलब तुम अब इस कमिटेड तो तुमने किया है ये क्राइम। आई डू फॉरगिव दाई रॉबरी, मैं तुम्हारी रॉबरी को माफ कर दूंगा। जेंटल थीव, ए प्यारे दोस्त, मतलब उसे कह रहा है कि प्यारे दोस्त, ऑल दो स्टील्स देयर ऑल माई पॉवर्टी, तुमने मुझसे मेरी सब पॉवर्टी, जो भी मेरे पास था, जो भी मोहब्बत थी, जो कुछ भी था, तो तुम सब कुछ तो चुरा के ले गई हो। मेरे पास था क्या, यही प्यार था, वो तुमने चुरा लिया। मतलब मेरे पास एक था, पॉवर्टी का मतलब, ऑल पॉवर्टी का मतलब होता है दिल, हार्ट। शेक्सपियर कहता है मेरे पास है ही क्या, what can you steal from me? That was a love, that was a heart, you have already stolen. Love I have already given you, and now I'm giving you more. तो although those steal the all my poverty, तुमने तो मेरा दिल ही मुझसे चुरा लिया, and yet love no is the greatest grief, और तुम्हें पता है, और yet, और अब मैं कहता तुम्हें बताता हूं, love no it is the greatest grief, तुम्हें पता है कि मोहब्बत का जो जख्म है वो सबसे ज्यादा पेनफुल होता है। ग्रेवेस्ट, ग्रेटर ग्रीफ का मतलब क्या है, सबसे जो पेनफुल होता है वो मोहब्बत का दुख है। ग्रेटर ग्रीफ, सबसे जो बड़ा दुख है वो मोहब्बत का दुख है। टू बियर्स लव्स रॉन्ग, बेवफाई को बर्दाश्त करना, लव्स रॉन्ग्स दैट हेट्स नॉन इंजरी, ये तो किसी जख्म से भी, जो जख्म रिश्ता है उस जख्म से भी कहता है ज्यादा खतरनाक है। कि कोई आपको धोखा दे, कोई आपको छोड़ के चला जाए और आपके साथ डिसेप्शन, आपको डिसेप्शन हो मोहब्बत में, लव में धोखा हो, तो जो उससे हर्ट होता है इंसान, वो फिजिकल इंजरी से ज्यादा खतरनाक। शेक्सपियर ने कहा लेसिविस ग्रेस, लेसिविस का मतलब होता है हवस, ए हवस प्रस्त,
लेसिविस ग्रेस यानी ये सारी हवस है, लस्ट है, क्या है? इन whom all ill will shows, जिसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बुराई ही बुराई है। किल मी विद दाई स्पाइट्स, अपनी नफरत से मुझे मार डालो, येट वी मस्ट नॉट बी फू, लेकिन मुझसे दुश्मनी ना करो। येट वी मस्ट नॉट बी फू यानी हम दुश्मन ना बने, तुम ऐसा करो कि मुझे अपनी नफरत से मार डालो। तो यहाँ पे शेक्सपियर ये कह रहे हैं कि यू हैव डिसीव्ड मी, यू हैव ज्वाइंड अनदर पर्सन फॉर फिजिकल लस्ट, बट फिजिकल लव इज नॉट परमानेंट, परमानेंट इज स्पिरिचुअल लव। What I have for you, because you've left me, you come back, I welcome you. It means I'm fair. I'm fair enough. I'm again welcoming you. You come here, I will give you more, because my love is not based on cheeks and lips and other physical things. I have a pure love. You come back, I welcome you, and this is a greater grief when you are being hurt in love. It's a greater injury as compared to the physical injury. I send you link again.